तो आज हम देखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी की nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसे सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कर लेते हैं। अब जैसा कि हमें मालूम है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। तो अगर हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा। हम एक्स प्लस बी को एक्स मानकर है ना, एक्स मानकर एक्स लेट करके सॉल्व कर दिए तो कॉस एक्स प्लस बी आ गया। अब कॉस एक्स प्लस बी एक्चुअली में तो नहीं था, हमने लेट किया था, तो कॉस एक्स प्लस बी को हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ड्राइव करेंगे, क्या आएगा, ए आ जाएगा। अब ए को हम इस साइड ले लेते हैं। अब फिर से हम कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हमें जैसा कि मालूम है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो हम कॉस एक्स प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं। पूरा हम एक्स के थीटा के बराबर मान के इसको इतना लिख सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर दो टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, दो टर्म है। तो हम 12th लेवल तक ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये वाला हम लोग पिछली बार भी कर चुके हैं, ये वाला डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी, यू गुना डी वी बाई डी एक्स प्लस भी गुना डी यू बाई डी एक्स है ना। तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये गुना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू करेंगे। फिर अगली बार साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू को एज छोड़ेंगे और डिराइव करेंगे ए को, तो कांस्टेंट है ये, तो क्या जीरो हो जाएगा। तो हम सेकेंड वाले टर्म को डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, है ना। उसको डिटेल में मैं लिख रहा हूँ, ए गुना डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू है ना। और सेकंड टाइम में हम क्या लिखेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू एज इट इज रह जाएगा और डेरिवेटिव निकलेगा किसका, इस ए का, हाँ ठीक है। अब ए है, इसको लिखें, अब साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, इसका जब हम निकालेंगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू को हम लेट करके एक्स लेट करके सॉल्व किए तो कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू आ गया। बट एक्चुअली में तो एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, एक्स तो नहीं ना था, हम लेट किए थे। तो इसको हम दोबारा जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, गुना ए हो जाएगा, यानी कि अब प्लस इस वाले टर्म की बात करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो गुना इतना ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए हम प्लस जीरो लिख सकते हैं। अब ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और अगर हम चाहें कि कॉस को वापस फिर से साइन के फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ये वाला। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए स्क्वायर गुना साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू पहले था, ठीक है। तो हम पाई बाई टू फिर से ऐड करेंगे, है ना, पूरा थीटा के बराबर हम मान लेंगे ना, तो इतना कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर गुना, इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, क्या टू पाई बाई टू आ जाएगा, टू पाई बाई टू, यहाँ से दो दो क्या कैंसिल हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई, इतना लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह अब हम थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, थर्ड टाइम डेरिवेटिव। तो पहले सेकंड वाले को लिख लेते ठीक से, ताकि हमें समझने में आसानी हो।
सेकेंड टाइम डेरिवेटिव क्या था, ए स्क्वायर गुना साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई, ए स्क्वायर गुना साइन एक्स था, साइन एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस पाई, इतना ही ना था, ए स्क्वायर गुना साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई। हाँ ठीक है, अब इसका हम थर्ड डेरिवेटिव अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, इसको हम फिर से u मानेंगे, इसको फिर से v मानेंगे, और इस तरह हम सॉल्व करेंगे ना, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई, है ना। अब नेक्स्ट वाला टर्म क्या जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम ए स्क्वायर को डिराइव करेंगे तो क्या जीरो आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जीरो लिख दिया, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इसका हम डिराइव करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, बट हम एक यहाँ पर एक्स तो नहीं ना है, इसको एक्स मान के हम चलेंगे, मान लीजिए एक्स ही है, तो क्या हो जाएगा, एक्स अगर रहता तो कॉस एक्स प्लस बी प्लस पाई लिखा था, है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिया, बट एक्चुअली में तो एक्स नहीं ना है, इसलिए फिर से डिराइव जब करेंगे तो आ जाएगा ए, इसलिए हम यहाँ पर गुना करके लिख देते हैं। ओके, ऊपर प्लस जीरो है तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ पर है, छोड़ मैं दे रहा हूँ उसको। अब ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस को हम चाहे साइन में लिखना तो क्या करेंगे, हम फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इतना। इसको सॉल्व करते हैं, साइन गुना ए एक्स प्लस बी प्लस, इसको सॉल्व करें तो क्या है, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम 4th टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 5 टाइम 6 टाइम nth टाइम तक जा सकते हैं, और उसी nth टाइम का हमें तो जानना है ना, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स प्लस बी तो जानना है, ठीक है। तो इसी करते करते क्या हम nth तक जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डॉट डॉट मैं लिख दे रहा हूँ, हम आगे तक भी जा सकते हैं। तो हम nth डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे इसका, चलिए हम देखते हैं। जब हम 3 बार डिराइव कर रहे थे तो a का पावर 3 आ रहा था, है ना, a का पावर 3 पावर मैच कर रहा है। जब सेकंड टाइम ड्राइव किए थे तो a का पावर 2 आ रहा था ना, 2 ऐसा मैच कर रहा है ना। फर्स्ट टाइम जब ड्राइव किए थे तो a का पावर 1 आ रहा था, है ना। तो इसी को एनालाइज करते हुए हम लिख सकते हैं ऐसा, n है तो यहाँ पर भी n मैच करेगा, जैसे यहाँ पर मैच कर 3 था तो यहाँ a पावर मैच कर रहा था, ए वाई एन है तो यहाँ पर ए एन आएगा, ठीक है। तो उसी तरह अब अगर ये इस वाले टर्म पर ध्यान दिया जाए, जब थर्ड बार ड्राइव कर रहे थे तो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई बाई 2 आ रहा था, ठीक है। जब सेकेंड टाइम ड्राइव किए थे तो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई आ रहा था, है ना। जब फर्स्ट बार ड्राइव किए थे तो साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 आ रहा था, यानी कि यहाँ पर अंतर आ रहा है, इसका जो कोफिशिएंट है पाई बाई 2 कोफिशिएंट उसमें अंतर आ रहा है ना, 2 था, है ना, यहीं पर अंतर आया, है ना। 2 था तो यहाँ पर क्या 2 आ रहा था, पाई बाई 2 पहले से ये रह रहा था, यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर ये भी 1 आया कोफिशिएंट इसका। यहाँ पर थर्ड टाइम ड्राइव की यहाँ पर 3 था तो पाई बाई 2 के भी कोफिशिएंट यहाँ पर 3 था, तो यहाँ से इसे समझते हो हम लिख सकते हैं ऐसा, और साइन एक्स प्लस बी का सब में कॉमन ही था, तो इतना हम लिख सकते हैं एनालाइज करके, एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2 क्या था, सब में कॉमन था, बट क्या था, एन जो था यहाँ पर कोफिशिएंट का मैच कर रहा था ना, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ये 3 आ रहा था, सब में ऐसा हो रहा था, इसलिए उसी को एनालाइज करते हुए हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ए पावर एन साइन एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2, और यही हमारा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है साइन एक्स प्लस बी का, ठीक है। थैंक यू।